अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान यूसुफ। दुनिया न्यूज़ के सिचुएशन रूम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाक भारत कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब दुनिया भी खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल का जायजा ले रही है। भारतीय रवैये की दुनिया भर में मजम्मत की जा रही है। आपको बताएं कि अमेरिका पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए मुतहरिक है। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म पाकिस्तान और भारतीय हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। हालिया कशीदगी में मिलकर कमी लाने पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की गई। पाकिस्तान और अमेरिका का दहशत गर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने पर इत्तफाक। मार्को रूबियो का भारतीय वज़ीर ख़ारजा पर कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर जोर दिया गया, जबकि पाकिस्तानी हुक्काम पहलगाम हमले की तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है। दोनों ममालिक के लिए खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना जरूरी है। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। नाज़रीन, भारत खित्ते में इश्ताल अंगेजी को हवा दे रहा है। दुनिया भारत के सियासी बुनियादों पर गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस ले। भारतीय इश्ताल अंगेजी इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। भारतीय रवैये ने अमन को शदीद खतरात से दो चार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की OIC ग्रुप के सफ़ीरों को जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल बारे ब्रीफिंग। OIC का पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। पाकिस्तान की ट्रंप इंतजामिया से मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करने की तवक्को है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंगों के खात्मे और पायदार अमन कायम करने का मकसद खुशाइंद है। भारत का बगैर सबूत पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना बदनीयती पर मबनी है। पाकिस्तान लड़ना नहीं चाहता, वक़ार के साथ अमन चाहता है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का अमेरिकी जरीदे को इंटरव्यू। अब आपको बताएं कि हम तैयार हैं, आजमाना नहीं, किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अस्करी और सियासी क़यादत हम आवाज़। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। पाक फौज सरहदों पर चौकन्ना है। जवाबी कार्रवाई के तमाम इक़दाम मुकम्मल कर लिए हैं। पाक फौज हर मुहाज पर किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है। अगर भारत ने जंग का रास्ता चुनना है तो ये उनकी चॉइस है। आगे ये रास्ता कहाँ जाएगा ये फिर हमारी चॉइस होगी। हमने 2019 में भी भारत को सबक सिखाया था। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, भारत अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इल्ज़ाम तराशी का सहारा लेता है। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाओ, इलेक्शन जीतो, ये है मोदी का मकसद। भारत में दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी की वजह अंदरूनी अवामल है। भारत ने अपने अलाकार पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए मुतहर्रिक कर दिए हैं। We are monitoring the situation very carefully in all domains, and accordingly, our responses and countermeasures in all domains are ready. The people of Pakistan, with its full resolve, will defend the territorial integrity and sovereignty of Pakistan at all cost. Pakistan Armed Forces, its law enforcement, intelligence, security agencies are fully capable of taking all these threats simultaneously with full force and effectivity. Military confrontation का रास्ता अगर उन्होंने चुनना है तो ये उनकी चॉइस है। आगे ये किधर जाता है ये फिर हमारी चॉइस है। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। 2019 में भी हमने ये बताया था कि वी आर रेडी। वी आर नॉट द वन हु आर गोइंग टू इनिशिएट एनी एग्रेशन। वी आर ए वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेट एंड विल ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ रीजन एंड कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट। बट इफ दे थिंक दैट एग्रेशन इज द पाथ फॉरवर्ड, तो आवर मैसेज इज ओनली दिस: वी आर रेडी, don't test it. All this terrorism that is sponsored and abetted by the Indians in Pakistan, and India for its short-term myopic objectives is facilitating this terrorism. It's abetting this perverted, creeping ideology. Why? For its short-term political objectives. पाकिस्तान पहलगाम वाक़े में मुलव्विस और ना बेनिफिशरी है। पहलगाम वाक़े से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान का एक मरतबा फिर भारत से वाक़े की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का मुतालबा। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारतीय इक़दामात जारियत पर मबनी है। भारतीय गैर जिम्मेदाराना इक़दामात से पूरे खित्ते को संगीन खतरात लाहक हैं।
खित्ते की सूरत हाल से बाखबर और हर किस्म की जारियत से निपटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर वक्त तैयार है। गौर करना होगा कि भारत ने यह मुहिम जोई क्यों की और मकासद क्या है। किसी भी अहम शख्सियत के दौरे के मौके पर भारत में ऐसे वाक़यात होना सवालिया निशान है। भारतीय क़यादत मज़मूम सियासी मकासद और नाकामियाँ छुपाने के लिए हथकंडे इस्तेमाल करती है। भारत ने बगैर किसी सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। भारत दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अंदरूनी मसाइल पर तवज्जो दे। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई मुल्कों में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। मजीद क्या कहा इसहाक डार ने, आप भी सुनिए। Pakistan has neither any connection to it, as he explained, nor is the potential beneficiary. We demand an independent and transparent probe by neutral investigators. The entire region is facing a serious threat to its peace and stability owing to the politically motivated and highly provocative environment being created by India in the wake of Pahalgam attack in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. It is unfortunate that India continues to weaponize unsubstantiated accusations and allegations as part of its disinformation strategy for narrow political ends. A durable solution for India lies in focusing on its internal problems instead of raising fingers on other countries. India has been deploying the allegations of terrorism to achieve a strategic objective for long. It is India that glorifies and even celebrates its assassination campaign and sponsoring of terrorism in Pakistan and other countries. India needs to explain why such incidents usually coincide with high-profile visits. We need to question why this situation is being created by India all of a sudden and what is the motivation behind it. All such incidents are used to whip up domestic political sentiment for narrow political gains. Any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan as per the Indus Water Treaty and the usurpation of the rights of the low riparian will be considered as an act of war. In case of any act of aggression, Pakistan remains determined to defend its sovereignty and territorial integrity in exercise of its inherent right to self-defense. Pakistan will not be the first one to resort to any escalatory move. However, in case of any escalatory move by the Indian side, we will respond very strongly. The armed forces are alert. वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारतीय हमले को देखेंगे। अगर खिलाफ वर्जी होती है तो हमने रद्द-ए-अमल देना है। जिस तरह का भारत का अमल होगा उसी तरह का रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि भारत को भरपूर जवाब देंगे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हमले के खतरात बढ़ रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दोस्त ममालिक, पड़ोसी ममालिक और खित्ते की बड़ी ताकतें भी सालसी का किरदार अदा कर रही हैं। दोस्त ममालिक चाहते हैं कि जंग की सूरत हाल न बने। अल्लाह करे कि इन ममालिक की कोशिशों से भारत को कुछ अक्ल आ जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया है कि मामले की बैनुल अक़वामी सतह पर तहकीकात करवाई जाएँ। आलमी तहकीकात के मुतालबे पर भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि सरहद पर तनाव है मगर डरना नहीं, बहादुरी से मुकाबला करना है। हम सीसा पिलाई दीवार की तरह अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हमारी अफ़वाज वतन की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार होती है। आपका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, हर कदम मुल्क की भलाई के लिए उठना चाहिए। वह लाहौर में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब कर रही हैं। डरना नहीं है, बहादुरी के साथ हर चीज का मुकाबला करना है। बॉर्डर्स पे टेंशन है, वाजे पाकिस्तान को ये मैसेज दें जो बॉर्डर्स पे लड़ने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं कि हम सब उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं, सीसा पे लाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। आपका ताल्लुक किसी भी सियासी नजरिए से हो, सियासी जमात से हो, कभी भी
इस सब के बदले मुझे आपसे सिर्फ एक वादा चाहिए, और वो ये वादा है कि आपका जब भी कदम उठेगा वो इस मुल्क की भलाई, इस मुल्क की अच्छाई के लिए उठेगा। भारत सिर्फ मीडिया पर जंग लड़ रहा है, जबकि पाकिस्तान ने हकीकत में जंग की तैयारी की है। भारत तवक्को नहीं कर सकता कि पाकिस्तान किस तरह का जवाब देगा। मौजूदा आर्मी चीफ जंग की असल रूह को जानते हैं। चीन ने हिंदुस्तानी आर्मी को डंडों से मारकर भगाया था। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दुनिया पॉडकास्ट में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए ये कहना था कि निगरान दौर में बानी पीटीआई से कोई बैकडोर राब्ता नहीं हुआ। मिसिंग पर्सन्स के मामले पर डाटा नहीं दिया जाता। हिंदुस्तान मीडिया पे जंग की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान अमली तौर पे कर रहा है। दे प्रोबेबली वुड नॉट इवन बी थिंकिंग, और जो डिटर्मिनेशन का लेवल है ना, वो उसकी एग्जिबिशन आ जाएगी। उनकी कैलकुलेशन में भी नहीं होगा जो रिस्पॉन्स इनकी जानिब से। ये जो फौज है, इसके आर्मी चीफ से लेकर इसके सूबेदार मेजर तक, ये लड़ाई की असल रूह को चख चुके हैं। हिंदुस्तान पिछले 20 सालों में, 30 सालों में एक ही स्कर्मिश मुझे उनकी याद पड़ रही है, और वो है ये दुखलाम में जो इन्होंने चाइना के साथ किया। डंडों से भागे हैं ये। जब आप इनको कहते हैं कि जनाब मिसिंग पर्सन्स का डाटा प्रोवाइड करें, कहते नहीं जी, वो डर के मारे लोग डाटा नहीं देते। आपके दौर में इमरान खान साहब के साथ कोई बैकडोर कोई चला था? नहीं, नॉट टू माई नॉलेज। मेरे इल्म में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें कोई बैकडोर चला कि कोई गुफ्तगू हुई हो या मुझे बताया गया हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। आगे बढ़ते हुए हम खबर आपको दें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी की गई। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल में 2 रुपये फी लीटर सस्ता। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 256 रुपये 64 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है।